गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का जो सेशन था वो माध्य पढ़ लिए, माध्यिका पढ़ लिए। अब हम लोग का न्यू चैप्टर जो है, नया जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारा जो न्यू सेशन है वो बहुलक का है कि बहुलक हम लोग कैसे निकालना सीखेंगे। बहुलक को सबसे पहले हम बता दें कि बहुलक जो है वो इंग्लिश में बहुलक को यानी मोड कहते हैं, ठीक है। तो हम बहुलक निकालना सीखेंगे। यह भी बता रहे कि बिहार बोर्ड में परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है कि बहुलक ज्ञात करें। यानी बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मॉड बोलते हैं और बहुलक को एम से सूचित किया जाता है। तो बहुलक निकालने का जो मेरा तरीका है वो देखिए कि बहुलक हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले अगर आपको चरमान या बंटन या आंकड़ा दिया रहेगा, यानी बंटन आपको दे दे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 है, 3 है, 2 है। अब इसमें क्या रहेगा, इस बंटन में बहुलक बताएं, यानी बहुलक ज्ञात करें। ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है जो बिहार बोर्ड में, ठीक है, क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे सवाल भी रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सवाल जो है मेरा ये बंटन दिया हुआ। अब इससे आपको कहेगा बहुलक ज्ञात करें, तो आप देखिएगा कि बंटन में कौन सा अंक सबसे अधिक बार है, सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक रिपीट हुआ है, लिखा गया है, वही उस बंटन का बहुलक होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 जो है, 1 मेरा क्या है, ये 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक ना। तो इस बंटन का बहुलक 1 हो जाएगा, इसलिए बहुलक इज इक्वल टू, यानी बहुलक को एमओ से सूचित करते हैं, बराबर 1 हो जाएगा। अगर आपका चरमान दिया रहेगा, अगर चरमान आपको दे दे, चरमान आपका दिया रहेगा इस टाइप से दे दे 2 4 6 2 5 8 7 9 2 2। अब इससे कहता है बहुलक ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं कि बहुलक में सबसे अधिक बार कौन सा अंक रिपीट है, सबसे अधिक बार कौन है, तो 2 सबसे ज्यादा बार है चरमान में, इसलिए बहुलक बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए बहुलक यानी एमओ इज इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये आसान है कि अगर आपका चरमान दिया रहेगा तो बहुलक निकालना बिल्कुल आसान है कि जो अंक चरमान बंटन में सबसे अधिक बार होगा वही उस चरमान का बहुलक कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल मेरा आगे है कि अगर आपका चरमान दिया हो, चरमान दे दे 2 दे दे, 4 दे दे, 6 है, 8 है, 10 है, बारंबारता आपका दिया रहेगा, बारंबारता f इज इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। अब कहेगा कि इसका बहुलक ज्ञात करें। चरमान आपका दिया है, बारंबारता आपका दिया हुआ रहेगा, कहेगा इसका बहुलक ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं कि चरमान दिया रहेगा, बारंबारता दिया हुआ है, तो बहुलक निकालने का प्रोसेस है कि सबसे पहले आप देखें कि बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन है। सबसे पहले बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन है, ठीक उसके सामने वाला चरमान आपका बहुलक होगा। तो अब देख रहे हैं कि बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन है, 4 है, मेरा 4 है, 4 के ठीक सामने वाला चरमान आपका बहुलक हो जाएगा। यानी हम देख सकते हैं, यहां लिखेंगे चूंकि बारंबारता में सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक 4 है, तो 4 के ठीक सामने वाला चरमान बहुलक होगा। चलिए बहुलक होगा, इसलिए बहुलक यानी एमओ बराबर 4 के ठीक सामने वाला चरमान 6 है, तो बहुलक बराबर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से
जिस तरीके से मेरा जो है चर मान मेरा दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, तो बहुलक निकालने का ये मेरा प्रोसेस होता है कि बहुलक जो है हम किस तरीके से निकालेंगे कि अगर आपका चर मान दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, तो बहुलक निकालना बिल्कुल आसान है। जो बारंबारता में जो अंक सबसे अधिक बार होगा, ठीक उसके सामने वाला चर मान उसका बहुलक कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर आपको वर्ग अंतराल दिया रहता है वर्ग अंतराल आपको दे दे, तब कहेगा कि बहुलक ज्ञात करें, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुलक निकालने के लिए आइए MO इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस FO माइनस F'1 बटा 2FO माइनस F'1 माइनस F1 इंटू आई। ये मेरा फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने के लिए, जहां पर L मेरा क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, FO क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F'1 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता है, और I बहुलक वर्ग की लंबाई है। तो मेरा ये सवाल दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल आपका दे दिया, 0 से 10 दे दिया, 10 से 20 दे दिया, 20 से 30 दे दिया, 30 से 40 या 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता मेरा दिया हुआ है 7 है, 17 है, 32 है, 10 है, 4 है, 2 है। अब कहता है कि इसका बहुलक ज्ञात करें। तो आइए बहुलक निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन है। तो सबसे बड़ा अंक मेरा क्या है, 32 है, 32 है। ठीक इसके सामने वाला बहुलक वर्ग कहलाएगा, ठीक इसके सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाएगा। यानी बहुलक वर्ग जो है आपका ये निकल गया, बहुलक वर्ग इज इक्वल टू, देखिए बहुलक वर्ग जो है आपका 30 से 40 हो गया, 30 से 40, बहुलक वर्ग मेरा 30 से 40 हो गया। अब हम देखते हैं कि L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L जो है ये मेरा L जो है ये L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये आपका 30 हो जाएगा। FO बहुलक वर्ग की बारंबारता, FO बहुलक वर्ग की बारंबारता 10 हो जाएगा। F'1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, और I बहुलक वर्ग की लंबाई 30 से 40, तो 10 बढ़ रहा। अब हम देखते हैं बहुलक निकालना है तो फॉर्मूला लगाते हैं। आइए देखिए MO इज इक्वल टू L का वैल्यू क्या है, L मेरा 30 है तो 30 लेंगे, प्लस FO का वैल्यू क्या है 10 हो गया, F'1 का वैल्यू क्या है 32 हो गया। यहाँ देखिए 2 इंटू FO का वैल्यू 10 हो गया, माइनस F1 का वैल्यू 32 हो गया, उसके बाद F1 का वैल्यू 4 हो गया, इंटू I का वैल्यू 10। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, मेरा आसानी से बहुलक निकल जाएगा। तो आप देखिए MO इज इक्वल टू 30 हो गया, प्लस 32 में से 10 गया तो माइनस 22 हो जाएगा, उसका 10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस 32 और 4 36 हो गया, इंटू 10 हो गया। फिर देखिए ये आपका 30 वैसा रहेगा, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 22 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, और 36 में से 20 घटाइए माइनस 16। अब हम देख सकते हैं कि ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 8 16। यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम ये 11 दूनी 22, 2 चौके 8, यानी 11 5 55 हो गया, बाय 4 हो गया। देखिए 4 का 4 हो गया, 120 प्लस 55, ये आपका हो जाएगा 5 का 5, 5 2 7, 1/4, यानी 4 चौक 16, 1 बच गया 15, 4 तिया 12, 12 30 हो गया, 4 7 28, यानी बहुलक यानी MO इज इक्वल टू 43.7, ये आपका बहुलक निकल गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर
4 मान आपका वर्ग अंतराल दिया रहे, बारंबारता दिया है, तो बहुलक निकालना बिल्कुल आसान है। बहुलक के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कर लीजिए, ठीक ना, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो साथियों, जिस तरीके से, चूंकि अब एग्जाम काफी करीब है, नजदीक है, तो एकदम हमारा ये है कि सवाल पढ़ते रहे। मेरा ये है कि हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो साथियों, अब वक्त आ गया है कि हमें अपने एग्जाम का तैयारी और जोर शोर से करें और अच्छे से अच्छे रिजल्ट को अचीव करें और हमारा मेहनत कामयाब हो, हमें अच्छे मार्क्स मिले, अच्छा रिजल्ट हमारा हो और हम आगे शिखर तक जाए। तो साथियों, अगर हमारी वीडियो, ठीक ना, अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारे चैनल को भी ये कर सपोर्ट करें। जय हिंद।